गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दिन की शुरुआत हो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह की शुरुआत हुई है मेरी चाय के साथ। तो आज मैंने फटाफट मुझे आज अपना सारा काम कंप्लीट करना है, खत्म करना है घर का। और उसके बाद मुझे जाना है सैलून। तो यहाँ पे मैंने बैंगन का भरता और करेले बना रही थी, तो बैंगन भूनने के लिए रख दिए थे बच्चों को। यार बच्चों की भी छुट्टी है आज स्कूल की। तो उनको पीछे से मैं ना रहूं, उन्हें भूख लगे, फिर ये फालतू की चीजें खाए, बहाने मिले, मुझे फोन करते रहे, मम्मी भूख लग रही है, मम्मी भूख लग रही है। इसलिए मैंने फटाफट उनके लिए सारी तैयारी करके रख दी है। अब मैं फटाफट उनका खाना पीना बना के फिर घर का अपना सारा काम खत्म करके फिर मैं जाऊंगी सैलून। तो मिलते हैं गाइस, बने रहिए आप हमारे साथ ब्लॉग में। मैं निकल चुकी थी सैलून के लिए घर से तैयार होके। और आज मेरे साथ जा रही है भानु। तो मैंने कहा भानु तू भी चल ले मेरे साथ, यार मैं अकेली पड़ जाती हूँ। तो मैं आज इसे साथ लेके जा रही हूँ। तो हम आपको मिलते हैं सैलून पे। मैं पहुंच चुकी हूँ सैलून में, लेकिन सैलून से पहले मुझे अपनी दुकान पे ड्यूटी देनी पड़ रही है। ये डिस्पोजर की दुकान है। तो मुझे यहाँ पे ड्यूटी देनी पड़ रही है अभी, क्योंकि भैया भी है नहीं यहाँ पे। तो भैया ने मुझे बोला कि थोड़ी देर बैठो, मैं भी आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठ रही हूँ। और दूसरा मुझे अभी जाना है मार्केट, तो मुझे थोड़ा सा फेशियल वगैरह सामान लेके आना था। तो कुछ सामान था जो यहाँ पे ख़त्म हो रखा था, वैक्स वगैरह, तो वो भी लेके आनी थी। तो अभी मैं जाऊँगी मार्केट, क्योंकि मैं पहले भैया का वेट कर रही हूँ, भैया आ जाएंगे फिर मैं यहाँ से जाऊँगी। तो अभी आपसे मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद। मैं पहुंच चुकी हूँ अपने सैलून में, सामान लेकर आ गई। तो ये सारा सामान है, अभी हमने खोला नहीं है। और ये देखो, ये सभी के सब यहाँ पे पहुंच गए मुझसे मिलने के लिए। मेरे बिना इनका मन नहीं लग रहा था, इसलिए ये लोग भी यहीं आ गए। ये है ना, तुम्हारे बिना मन लग गया था मेरा, मेरे को लेके आई हो आप। तेरा मेरे बिना मन नहीं लग रहा था ना, इसीलिए। अरे यार बिल्कुल। मैं बुलाऊंगी तुझे, मैंने कहा खा लो। कसम से मैंने तुझे नहीं आपने बुलाया। नहीं बुलाया मुझे। नहीं, मैंने नहीं बुलाया। खा लो। लेकिन गाइस सबसे पता है, इस बंदी ने मेरे को एनिवर्सरी ना विश भी नहीं करी। और पता है रात को मैंने जब केक काटा तो ये आई भी नहीं। वो तो मैं ये सोचा हुआ है, पता नहीं सोच कब बाहर आएगी। तो अभी आपसे हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फाइनली सुबह से एक क्लाइंट तो आएगी है ना। है ना। हाँ। अब सही सा लग रहा होगा ना आपको। मतलब वेले बैठे थे। बहुत ज्यादा है, कुछ करवाओ बॉडी पे। क्या करवाऊंगा? मैम डिटेल लीजिए, बॉडी पॉलिशिंग करवा लीजिए। तो टाइमिंग लग जाएगी। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा टाइमिंग है देखो। आ चुकी हूँ और आज बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा था। मैं आई हूँ आज कितने बजे घर पे? मैं जस्ट अभी आके बैठी हूँ, 5 मिनट हुए, 11 बज गए थे मुझे। राखी की वजह से ना बहुत काम था। और ये भी देख लो, मैंने अभी तक राखी की शॉपिंग नहीं करी है, बच्चों के कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं लेके आई। तो मैं कल मैम को बोल कर आई थी कि मैम मैं कल लेट आऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बच्चों के कपड़े वपड़े भी लेकर आने थे। और वैसे भी वो मेरी मैडम नहीं है, वो मेरी फ्रेंड ही है, एक तरीके से देखा जाए तो फ्रेंड है मेरी वो। तो मैं उसको बोल देती हूँ, अपने जैसा ही है, अपना मतलब अपना सैलून की तरह है वो भी हमारा। तो वंश जी आज मुझसे नाराज़ हो गए थे, क्योंकि आज मेरी एनिवर्सरी थी और मैंने बिल्कुल भी घर पे टाइम नहीं दिया। तो और इसके पापा भी मेरे से नाराज़ हो गए थे, क्योंकि उनका इतना फ़ोन आ रहे थे मुझे, इतने फ़ोन कर रहे थे बुलाने के कि घर आ जाओ, कहीं बाहर चलते, घर आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं, कहा मैं यहाँ पे अभी नहीं आ रही। तो इस वजह से वो भी मुझसे लड़के गुस्सा होके चले गए हैं, क्योंकि मैं अब आई हूँ, 10-11 बजे मैं घर पहुँची हूँ। तो इसलिए बस चिल्ला रहे थे। मैंने भी वहाँ पे भी ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि एक अकेली शूट करने वाली होती हूँ, फिर वहाँ पे कोई होता नहीं, फिर क्लाइंट वगैरह बैठे रहते तो अच्छा नहीं लगता वहाँ पे। गाइस, खाना पीना हमारा कंप्लीट हो चुका है और वंश लेके आ रहा है गद्दा। अब गद्दा लगाएगा और मैं सोऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज आ रही है नींद। तो मेरे चैनल को शक्कर पारा करे। क्या करे? मेरे चैनल को शक्कर पारा करे। आराम से बेटा। तो गाइस, आज मेरी एनिवर्सरी थी और सच में मैंने आज जैसा सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने सोचा
मैं चली गई थी गाइस, आज काम भी था वहां पे, तो इस चक्कर में मैं वहां चली गई थी, काम भी जरूरी था देखना। पार्टी मैं जरूर दूंगी इन लोगों को, रक्षाबंधन के बाद दूंगी, क्योंकि राखी भी है अभी, तो कल का दिन बचा है, और मैंने इनके कपड़े वगैरह इनकी शॉपिंग नहीं करी अभी कुछ भी, तो मैं पहले कल इनकी शॉपिंग करूंगी, बच्चों के कपड़े वपड़े लेकर आने हैं। उसके बाद मतलब रक्षाबंधन के बाद ही हम पार्टी करेंगे। मैंने अभी अपनी फ्रेंड वगैरह किसी को भी पार्टी नहीं दी है, सबका मैसेज आए पार्टी पार्टी पार्टी, लेकिन नहीं दी मैंने। अब मैं पार्टी दूंगी सिर्फ रक्षाबंधन के बाद, सभी को एक ही साथ सबको पार्टी देके खत्म कर दूंगी इन टेंशनों को। एक बार उनको पार्टी सबको खत्म कर दूंगी। खत्म मतलब खत्म क्या क्या खत्म कर दूंगी। क्या कर दूंगी? खत्म। खत्म। तो गाइस ये मजाक था, समझ लो आप कि मैंने ऐसा कहा, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान फिसल गई, ऐसा कोई वंश कह रहा था, मैं नहीं कह रही थी। ये क्या था? मैंने क्या कहा? हाँ क्या? आज आप बताओ, करा क्या आपने पूरे दिन मेरे पीछे? क्या? मैं थी नहीं घर पे। मैं उठा 2 बजे, मुझे नींद आ रही थी। जी वंश, हाँ बताओ। हाँ क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था पहले मैं उठा 2 बजे, हाँ क्योंकि मैं पहले उठ गया था 9 बजे। हाँ। उठने के बाद सब लोग उठ गए। आज गाइस वंश की कहानी सुनो और वंश की जुबानी सुनो। उठने के बाद फिर मैंने सोचा पहले गद्दा तेल करूं। हाँ। फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर रहा। हाँ। मैं वापस सो गया। उसके बाद मैं उठा, उठ के मैंने कंबल तेल लगाए, उसके बाद वापस बिगाड़ दिए अच्छा। क्योंकि नींद आ रही। उसके बाद मैंने गद्दा सही करा और वापस गद्दा बाहर निकल के वापस सो गया अच्छा। क्योंकि नींद आ रही थी। फिर मैंने वापस से गद्दा लगाया, उसके बाद वापस से कंबल तेल करे, उसके बाद झाड़ू लगा रहा था तो मैं गिर गया और सो गया। फिर सो गया। हाँ फिर सो गया, गिरते सो गया। उसके बाद ये मेंटल थी, पहले से उठी थी ततली। मैं खिड़की देख हिंदी बात ऐसे नहीं बोलते, छोटी खिड़की बहन दिख है। तो रही है मेरे को, छोटी बहन है। खिड़की से तो कोई हाय कर रहा है। नहीं गंदी बात ऐसे नहीं बोलते, छोटी बहन है। उसके बाद मैंने लगाई झाड़ू। तो गाइस आज सबसे पहले मैं उठा, बता रहा हूँ मैं जब आप चले गए थे मैं उठा 2 बजे। उससे मैंने उठ के गद्दा बाहर क्या कहते हैं, पहले ना कंबल तैयार करे, उसके बाद गद्दा मैंने रखा वापस उसकी जगह पर, गद्दा जहाँ पे रखते हैं। रखने के बाद गद्दा रखने के बाद फिर मैं गया बाहर, पकड़ी झाड़ू और झाड़ू लगा दी। झाड़ू लगा के आया। स्कूल वाली तो बात बता, कल स्कूल जाना है, वहाँ पे क्या सीन होएगा? राखी बंधेगी गाइस। कल कह रहा है मम्मी स्कूल मत भेजो, राखी बंधेगी। कह रहा मैम कहते सारी स्कूल की जितनी भी लड़कियां हैं ना सारी तुम्हारी बहनें हैं। तो बताओ मम्मी सबको बहन बनाऊं क्या? बताओ कैसे बातें करता है ये। क्या कह रहा है? अपने मुंह से बोल, अपने मुंह से बोल एक बार। कह रहा है कि अगर मम्मी मैम बोलती है जितनी भी लड़कियां ना सारी तेरी बहनें हैं तो राखी सबसे बंधवानी है। कहता है मुझे क्या, अगर मम्मी एक बात बताओ, मैं सोचता हूँ मैम को कितनी बार बोल दूं कि मैम ये सारी मेरी बहनें हैं तो मैं शादी किससे करूंगा? जब नहीं मैं बताऊँ क्या कह रहा था? कह रहा था ये जब मैम सारे स्कूल वाले टीचर्स करवा देती है, ऑल इंडियन सारे मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर, सारी इंडिया मेरी ब्रदर्स एंड सिस्टर थोड़ी होगी। शादी किससे करूंगा? फिर मैं सिस्टर ही बना लूंगा। तो देखो ये ऐसे करता है, गंदा बच्चा है मेरा। तो आज फाइनली ये बात हुई है कि आज घर में मतलब मैं किचन का सारा काम खाना पीना बना के और सारा काम करके चली गई थी। तो बस ये बिस्तर पे सो रहे थे, इसलिए मैंने इनका बिस्तर उठाया नहीं था। मतलब झाड़ू पोछा नहीं कर पाई थी, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि लेट हो गया था ऑलरेडी। तो मैंने इसलिए ये काम छोड़ गई थी। तो आज झाड़ू पोछा और बिस्तर उठाने का काम सीधे वंश ने किया है। पापा को चाय किसने बना के दी थी? पापा को चाय है? पापा को चाय भी इसने बना के दी थी यार। बट ये बात तो है गाइस, मेरा वंश ना सब काम कर लेता है, सारे काम कर लेता है सच्ची में, मतलब सारे ही काम कर लेता है, कोई वो नहीं करता। ये वीडियो में यही था, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।